श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, बड़े बड़े धरना सेठों को धार्मिक कार्यों में धन खर्च करते देखा होगा। जिनके पास धन खर्च करने के लिए नहीं होता, वो शारीरिक श्रम द्वारा उसमें अपनी सहभागिता दिखाते हैं। कुछ केवल सामान देकर अपनी सहभागिता कार्यक्रम में दिखा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ईश्वर के काम के लिए पेड़ पौधे भी अपना बलिदान दे देते हैं? थोड़ा अटपटा लग रहा था सुनने में, लेकिन ये सही है। बड़े बड़े पेड़ भी ईश्वर के काम में बलिदान दे देते हैं। ये सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक आपको अवश्य देखना होगा। उससे पहले जिन लोगों ने YouTube चैनल गोकुल भवन अयोध्या को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत श्री परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज द्वारा संकलित भक्त भगवान चरितावली से आज एक अनमोल मोती की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तुलसी बाड़ी अयोध्या के बाबा मुरारी दास जी महाराज। अयोध्या में एक से सिद्ध संत हुए, जिन्होंने भगवान को पाया ही नहीं, उनकी शरण में जो भी पहुंचा उसको भी परमात्मा के दर्शन हुए। उनकी बात इंसान तो इंसान, पेड़ पौधे भी, जीव जंतु भी नहीं काट पाते थे। बाबा मुरारी दास जी ये 4 गुरु भाई थे: प्रहलाद दास, तुलसीदास, रघुनाथ दास वैश्य, जिन्होंने विश्राम सागर लिखी है। मुरारी दास जी का प्रेम जो था वो राम जी के विवाह में था। राम जी के विवाह का वो आयोजन बड़ा विधिवत करते थे। नाच गाना खूब होता था। अयोध्या में रौनक मालूम पड़ती थी कि आज हाँ, राम जी का विवाह हो रहा है। बाबा के कुछ भक्त कुर्मी हरदोई जिले के रहने वाले थे और पैसे से काफ़ी संपन्न थे। उन लोगों ने महाराज जी से कहा, महाराज जी, अगर मंदिर बन जाए तो अच्छा होगा, हम लोग को भी दर्शन होंगे और जो लोग बाहर से आएंगे वो भी दर्शन कर सकेंगे। तो बाबा बोले, वो तो ठीक है, लेकिन बनेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा, उनके भक्तों ने, कि बाबा हमारे यहाँ शीशम के बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, आप चल कर देख लें, फिर हम लोग उन्हें कटवा के चिरा के सब सामान तैयार करा आएंगे, उसको लेते आएंगे। बाबा ने कहा, अगर तुम लोग की यही इच्छा है तो यही सही। और फिर बाबा उन लोग के साथ हरदोई चले गए। वहाँ गए, उनके यहाँ जलपान किया। उसके बाद बाबा अपने भक्तों के साथ पेड़ को देखने पहुँचे। बाबा ने देखा कि पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हरे भरे हैं। बाबा ने मना कर दिया, इतने हरे भरे पेड़ काटने का पाप, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, पेड़ नहीं कटेंगे। तो भक्तों ने कहा, भगवान अगर पेड़ नहीं कटेंगे तो मंदिर कैसे बनेगा? बोले, वो हम नहीं जानते, लेकिन ये पेड़ नहीं कटेंगे। भक्तों ने कहा, ये तो सनातन चला आ रहा है प्रभु, कि मंदिर के लिए पेड़ तो काटने ही पड़ते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, संत विटप सरता गिरधरणी, यह सब परोपकार के लिए है। तो बाबा ने उनके काफ़ी अन्य विनय के बाद बाबा बोले, ठीक है, एक मिनट रुको। बाबा हाथ जोड़ कर पेड़ों के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़ कहा, हम हरे पेड़ तो ना कटवाएंगे, जिसको अवध धाम में वास करना हो वो चले। यह बात शाम की थी। सुबह जब सब लोग वापस पेड़ के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, उसमें कई पेड़ मुरझा गए। जैसे उन्होंने अपनी सहमति दे दी
बाबा की आज्ञा का पालन किया कि ईश्वर के काम में वो अपनी सहभागिता दिखाएंगे, और उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। कई पेड़ मुरझाने लगे ज़रूरत भर के लिए। जब वो मुरझाने लगे तब बाबा ने उनको काटने का आदेश दिया, जिसके बाद वो पेड़ काटे गए। उन कटे हुए पेड़ों के लकड़ी से मंदिर के किवाड़, चौखट, दरवाजे, झांप, कड़ी, तख्ता, चौकी सब बनकर आ गए। ईंटा, चूना सब आने लगा। मंदिर भी बनना शुरू हो गया, कुआं बना, सब तैयार हो गया। पेड़ की जो ऊपर की डाली थी वो जलाने के काम में आ गई। भगवान भी पधार दिए गए। पेड़ इस हिसाब से सूखे थे कि एक भी लकड़ी फाजिल नहीं बची। सभी लकड़ियों का सही तरह से इस्तेमाल हो गया। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिसका बाबा जी इंतजार कर रहे थे, यानी कि राम जी के विवाह का दिन। खूब उत्सव किया गया, बहुत भीड़ लगी। आसपास के मंदिर मठों से लोग आए, भंडारा खूब बड़ा हुआ, नाच गाना सब हुआ। जब सब लोग भोजन कर चुके तब बाबा ने सबसे हाथ जोड़ कहा, अब हम जा रहे हैं, हमारा समय आ गया। तो भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। तो बाबा ने कहा, ना, प्रसन्नता के साथ हमको विदा करो और भगवान का भजन करो, ताकि उस परमात्मा के साथ आपको मिल जाए, आप भी हमारे पास पहुंच जाओ। बाबा ने 90 वर्ष की आयु में अपना भौतिक देह त्यागा और साकेत वास उनका हो गया। आप लोगों ने देखा, ईश्वर के काम के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। जब पेड़ पौधे, जीव जंतु अपना सहयोग कर सकते हैं तो हम तो इंसान हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।